यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में राजा विक्रम की एक बड़ी शानदार कथा सुनाने वाला हूं मैं आपको। परंतु उससे चलने से पहले मैं कल के वीडियो का जवाब आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। जो मैंने कल वीडियो बनाया था और उस वीडियो का शीर्षक था 3 पुरुष एक पत्नी पर झगड़ा करते हैं और वह पत्नी किसकी रहेगी। तो श्रोताओं, वो 3 व्यक्ति थे, एक नींबू वाला, एक शीशे वाला और एक गलीचे वाला। तो वह पत्नी जब वो राजा विक्रम से कहता है बेताल की, बता राजा विक्रम वह किसकी पत्नी रहेगी। तो राजा विक्रम बड़े न्यायिक राजा थे और सोच करके कहते हैं कि बेताल ध्यान से सुनो, जिसके पास शीशा है तो उसका शीशा तो उसके पास है ही है, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है, उसका तो कुछ गया ही नहीं है, तो उसकी पत्नी तो हो ही नहीं सकती। दूसरे, जिसका गलीचा है उसकी पत्नी भी नहीं हो सकती, उसका गलीचा उसी के पास है। परंतु बेचारे नींबू वाले का नींबू तो गया। केवल वह नींबू एक व्यक्ति को एक बार ही काम आ सकता था, इसलिए उसका नींबू गया। तो जिसका नींबू समाप्त हो गया वो पत्नी उसकी रहेगी। तो ये सोच करके बेताल कहने लगा, वाह विक्रम वाह, तुम वाकई में महान राजा हो। तुम्हारे जैसा महान न्यायिक राजा इस संसार में दूसरा नहीं होगा। परंतु अफसोस कि मुझे अब उसी वृक्ष पर जाना होगा, क्योंकि आप बोल गए हैं। और इतना कहकर के बेताल उड़ जाता है और उसी वृक्ष पर जाकर के उल्टा लटक जाता है। परंतु वीर विक्रमाजीत ऐसे मानने वाले नहीं थे। राजा विक्रम पुनः उसी जंगल में जाते हैं और उस बेताल को उस वृक्ष से उतार करके अपने कंधों पर लटका करके फिर चल देते हैं। तो बेताल कहने लगा, वाह विक्रम, तू वाकई में बड़ा हठी आदमी है, तू मानने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि तू मुझे ले जा करके ही मानेगा। परंतु विक्रम सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि मुझे रास्ता काटना है और रास्ता काटने के लिए मुझे एक कहानी कहनी पड़ेगी। पर ध्यान रखना, यदि आप बीच में बोल गए तो मैं उसी वृक्ष पर चला जाऊंगा, और यदि आपने जवाब नहीं दिया तो आपके मस्तक के 100 टुकड़े कर दूंगा। तो श्रोताओं, अब बेताल राजा वीर विक्रमाजीत को, राजा विक्रम को कहानी सुनाता है, सो ध्यान से सुनिए। तो बेताल कहते हैं, राजा विक्रम, एक लखीमपुर नामक शहर था और उस शहर में एक लक्ष्मी सेठ रहा करते थे। सेठ बड़े पैसे वाले, बड़ी धनाढ्य और बड़े इज्जतमंद थे। बड़ी दूर तक ख्याति फैली हुई थी सेठ की। परंतु दुर्भाग्य से उनके घर में कोई संतान नहीं थी। हे राजन, ध्यान से सुनो। जब वो सेठ ने और सेठानी ने भगवान शंकर की बड़ी मिन्नतें की, आराधनाएं की, व्रत और उपवास रखे, तो उन्हें बुढ़ापे में, चौथी अवस्था में कहना चाहूंगा, अंतिम पड़ाव पर एक पुत्र पैदा हुआ। और पुत्र अकेला था, इसलिए उसका लालन पालन बड़े प्यार से और लाड़ से किया गया। बड़ा लाडला रखा गया उसको। उसके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। बड़ा लाडला था, माता का और पिता का, दोनों का। तो वह लड़का, उस लड़के का नाम था डालचंद। डालचंद बड़ा होने लगा धीरे धीरे और उसकी आदतें खराब होने लगी। उसे धीरे धीरे जुआ, सट्टा, दारू पीना इत्यादि गलत आदतें लगने लग गई। अब उसको धीरे धीरे चल के सभी आदतें उसकी गलत हो गई। अब तो वह क्या करता, प्रत्येक दिन अपनी माता से रुपए ले जाता और जुए में हार कर घर आ जाता। जब सेठ जी उसको ललकारते तो सेठानी उस लड़के की हिम्मत लेकर के, उस लड़के का पक्ष लेकर के सेठ जी को फटकारती कि जब आपके पुत्र नहीं था तब तो आप बड़े रो रहे थे, और पुत्र हो गया तो इसे ललकार रहे हो, इसे डांट रहे हो, फटकार रहे हो। तो ये बात सुनकर के सेठ बेचारा चुप हो जाता। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता गया और वह लड़का लगातार अपनी आदतों से
बाज नहीं आ रहा था और उसकी आदतें दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती गई। वह रोजाना जुआ खेलना उसका एक नियम बन गया और जुआ में भी प्रतिदिन हार जाता था। एक दिन सेठ ने उस लड़के से कहा, जब वो लड़का बड़ा हो गया, कि पुत्र, अब तुम ये राज्य, ये दुकान और ये जो भी मेरे पास कुछ है, घर मकान, इसको संभालो, क्योंकि अब मेरा समय नजदीक है, मैं इसे नहीं संभाल सकता। मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसलिए इसका कामकाज का जो भी जिम्मेदारी है वो तुम पर रहेगी। तो ये बात सुनकर के वह लड़का खुशी हो जाता है और वह सेठ उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है और कहता है कि पुत्र, तू जा और इन मुद्राओं से हमें 100 क्विंटल सरसों लेकर के आनी है। तू 100 क्विंटल सरसों लेकर के आ। तो लड़का बड़ा प्रसन्न होता है और उन मुद्राओं को लेकर के वह व्यापार करने के लिए चल देता है। परंतु रास्ते में विचार आया कि क्यों ना पहले जुआ खेल चले, और वह उन 100 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के जहां उसकी जुआ की टीम होती थी, उस टीम के पास पहुंच जाता है, अपने जुआ खेलने वाले साथियों में पहुंच जाता है और उनमें जुआ खेलने लग जाता है और धीरे धीरे उसी दिन में 1000 स्वर्ण मुद्राओं को हार जाता है। जब ये बात उस डालचंद सेठ ने देखी कि मैं समस्त मुद्राओं को हार गया, तो दुखी होकर के अपनी माता के पास आता है और अपनी मां से कहता है कि मां, मैं समस्त मुद्राएं जुए में हार गया और आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, आपसे मैं सौगंध उठाता हूं। वो मां के सर पर हाथ रख देता है, धर्म और गंगा तक की कसम उठा लेता है। परंतु श्रोताओं, उसकी माता भी बड़ी दयालु थी। वह बोली कि आज के बाद यदि तू जुआ नहीं खेलेगा तो ले, ये 1500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनमें से 1000 तेरे पिताजी को दे देना और 500 मुद्राओं से तू अपना खर्चा चला लेना। तो श्रोताओं, वह कब मानने वाला था। उसने अपने पिता को कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं दी और वह फिर जुआ के पास चला जाता है, सट्टे वालों के पास चला जाता है और वह उन 1500 स्वर्ण मुद्राओं को भी जुआ में हार जाता है। धीरे धीरे समय निकलता गया और उसका जुआ खेलना दिन दूना रात चौगना होता गया। इधर सेठ और सेठानी की उम्र भी समाप्त होने वाली थी और एक दिन वो दोनों चल बसे। जब दोनों का स्वर्गवास हो गया, सेठ और सेठानी का, तो अब तो डालचंद को कोई रोकने वाला ही नहीं था। तो डालचंद दिन दूना रात चौगना जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी सभी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी, घर मकान जायदाद, संपत्ति, गहने, सब कुछ दांव पर लगा दिए और जुआ में सबको हार गया। श्रोताओं, अब उसके मन में विचार आया कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वह घर से बेघर हो चुका था। परंतु जहां जो कोई दिमाग लगाता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तो उसे रास्ता मिल जाता है। उसी के पिताजी के एक मित्र थे और वह विधिपुर नामक शहर में रहते थे और मित्र का नाम था मोतीलाल सेठ। सेठ मोतीलाल जी बड़े पैसे वाले और बड़े धनाढ्य थे। उनके समान उस शहर में कोई दूसरा सेठ नहीं था। तो डालचंद के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं मेरे पिताजी के मित्र के पास चलूं। तो वह अपने पिताजी के मित्र के पास विधिपुर में आ जाता है और नाम पूछता हुआ उनके घर पहुंच जाता है। घर पहुंच करके जब उन सेठ और सेठानी ने उसे देखा और उससे पूछा कि पुत्र, तू किसका पुत्र है, तो उसने अपना पूरा पता बता दिया। तो सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न हुए। तो डालचंद बड़ा ढोंगी और जाली था, सट्टा और जुआरी था, उनके सामने रोने लगा। वे बोले, बेटे रोता क्यों है, क्या कारण है? कि मेरा एक जहाज था, उसमें इतना माल भरा हुआ था, संपूर्ण प्रॉपर्टी उसी में थी, विदेश से व्यापार करके आ रहा था, समुद्र में एक तूफान आ गया और मेरा जहाज टूट करके उसमें डूब गया। श्रोताओं, तो सेठ को बड़ी दया आई। सेठ बोला, बेटे कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसी समय वह सेठ, उसकी एक इकलौती पुत्री थी, उस पुत्री को पानी मंगाता है। उस पुत्री से कहता है, पुत्री पानी लेकर के आओ और तुम्हारे ये हमारे मित्र के पुत्र डालचंद जी आए हुए हैं,
जब जैसे ही उस सेठ की पुत्री वहां आती है तो सेठ की पुत्री की दृष्टि उस लड़के पर पड़ जाती है। तो लड़का बड़ा सुंदर था। डालचंद जुआ खेलता था, मस्त रहता था, तो बड़ा सुंदर और सजीला युवक था। तो उस लड़की की नजर पड़ते ही उन दोनों में प्यार होने लग जाता है। श्रोताओं, इधर जब मोतीलाल सेठ जी ने देखा, मोतीमल जी ने, कि ये मेरी पुत्री का विवाह यदि मैं इस लड़के के साथ कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा, और मेरे जो मित्र थे उनकी दिवंगत आत्मा को शांति भी मिलेगी, क्योंकि उनसे मेरा रिश्ता जुड़ा रहेगा। तो ये विचार करके सेठ और सेठानी ने अपनी पुत्री का विवाह उस डालचंद सेठ के साथ कर दिया, उस जुआरी के साथ कर दिया। अब तो 2-4 दिन ससुराल में रहने के बाद सेठ ने अपनी लड़की को डालचंद के साथ विदा कर दिया। डालचंद अपनी पत्नी को लेकर के चल दिए, और रास्ते में उसके मन में विचार आया कि इसके समस्त गहने उतरवा लूं और इसमें कुआं में धक्का मार देता। नहीं, ये घर चली तो मैं इसे कहां रखूंगा, और ये मुझसे कहेगी कि तू जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, इसे बंद कर, ये मेरा दिमाग खराब करेगी। तो श्रोताओं, उसने क्या किया, उस लड़की से कहने लगा कि देखिए ये जंगल है, सुनसान जंगल है, यहां कोई डकैत आ सकते हैं, हमें भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे, तुम इन गहनों को उतार करके मुझे दे दो। उस लड़की ने अपने समस्त गहने उतार करके अपने पति को दे दिए, और वह लड़की और वह दोनों चले जा रहे थे तो रास्ते में एक कुआं मिलता है, और वह लड़का उस लड़की में कुआं में धक्का मार देता है। वह लड़की उस कुएं में गिर जाती है। राजा विक्रम, ध्यान से सुनो, वह लड़की उस कुएं में गिर जाती है, और डालचंद वहां से उन गहनों को लेकर के फिर उसी जुआ के अड्डे पर आ जाता है जहां जुआ खेला जाता था, और वहां उन समस्त गहनों को जुआ में फिर हार जाता है। श्रोताओं, अब क्या होता है, इधर से उस कुआं रास्ते के बगल में था, तो इस वजह से एक यात्री निकल रहा था, और जब उसे कुआं में से आवाज आई कि मुझे बचाओ, कुआं में पानी तो था लेकिन कुआं में कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो उस लड़की का हाथ एक गड्ढे में चला गया, जिससे वो लड़की उस गड्ढे में खड़ी रही। गड्ढे में हाथ दे दिया उसने और पानी में आराम से खड़ी रही। पानी में खड़ा होना बहुत आसान काम है, एक छोटे से इशारे से खड़ा रहा जा सकता है। तो श्रोताओं, जब यात्री ने उस लड़की की आवाज सुनी तो यात्री ने उस लड़की को निकाल लिया और लड़की से पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो और यहां कैसे इस कुएं में पड़ी हो। तो वह बोली कि मैं और मेरे पति दोनों इस जंगल से जा रहे थे, तभी डाकुओं ने आकर के आक्रमण कर दिया और मुझे इस कुएं में डाल दिया और मेरे पति को साथ ले गए। श्रोताओं, वह बोला कि कोई बात नहीं है बेटी, तू अपने गांव को चली जा। तो वह लड़की वापस पुनः अपने पीहर विधिपुर आ जाती है, और जब अपने घर आती है तो समस्त हाल अपने माता पिता को सुना देती है। तो उसके माता पिता बड़े दुखी और व्याकुल होते हैं, रोने विलाप करने लगते हैं। इधर क्या होता है कि जब वह दालचंद जुए में हार गया तो उसके मन में विचार आया महीने 2 महीने बाद कि मैं अब पुनः अपनी ससुराल चलता हूं, वहां से कुछ माल और लेकर के आऊंगा और फिर जुआ खेलूंगा और सब चीज को पुनः जीत जाऊंगा। परंतु बहाना क्या लूंगा? तो बहाना सोच के जाता है, कहूंगा कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे पैसों की आवश्यकता है। तो यह सोच करके वो ससुराल चल देता है, और जब जैसे ही ससुराल में आया उसने गेट खोला तो दरवाजे पर उसे उसकी पत्नी ही मिलती है। तो वह देख करके एकदम हक्का बक्का रह जाता है। तो वह लड़की कहती है, देखिए मैंने मेरे मां बाप को कुछ नहीं बताया है, मैंने केवल यह कहा है कि रास्ते में डाकुओं ने हमको घेर लिया था और मुझे कुएं में डाल दिया और तुमको अपने साथ ले गए, तो मैं भी यही कहना है। तो डालचंद बड़ा खुशी होता है और उसका बड़ा स्वागत सम्मान ससुराल में किया जाता है। उसके सास ससुर भी यही कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गहनों को जाने दो, हमारे पास और गहने हैं, परंतु तुम बच गई। और होता क्या है श्रोताओं, रात्रि का समय था। अब रात्रि में समस्त सेठ सेठानी और उसकी लड़की सो गए थे। तो वह सोचने लगा मोतीमल के यहां
अब डालचंद सोचने लगा कि सेठ के गहने कहां रखे हैं, उन्हें खोज करके मैं चुपचाप ले चलता हूं। तो श्रोताओं, वह उस तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी में से गहने निकालने लगा तो उसकी पत्नी को होश हो जाता है, जाग जाती है वो। और जागने के बाद पत्नी उसके पास आई तो तुम जानते हो जुआरी तो जुआरी होता है, और उसने उस पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दी, मार दिया पत्नी को, और समस्त गहने लेकर के वहां से चला जाता है और पुनः जुआ जहां जुआ खेला जाता था वहां आ जाता है और उन सभी को हार जाता है। तो राजा विक्रम अब यहां बेताल प्रश्न करता है राजा विक्रम से कि राजा विक्रम, अब ये बता, तू बड़ा न्यायिक और धर्मात्मा राजा है, तो उस लड़की ने सही किया या गलत किया? वो लड़की मर गई, लेकिन क्या उसने सही किया और या गलत किया? तो श्रोताओं, यह प्रश्न आपसे है और इसका जवाब आपको अगली कहानी में मिलेगा, इस कहानी में नहीं। आप मुझे कमेंट करें और उन कमेंटों के जवाब लेकर के मैं आपको अगली कहानी में उपस्थित हो जाऊंगा कि उस लड़की ने अच्छा किया या बुरा किया था। श्रोताओं, इसी के साथ अब ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।